आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नाज़िया। वीवर्स, आज हम अपने किचन में तैयार करेंगे कोरमा, वो भी चंद मिनटों में। यानी कोरमा बनाना बहुत ही आसान। अब ना तो हमें ढेर सारी प्याज काटने की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारे ऑयल में उसे फ्राई करने की ज़रूरत है। हम बनाएंगे इसे रेडीमेड फ्राइड अनियन से, जिसकी हेल्प से हम चंद मिनटों में ही कोरमा तैयार कर लेंगे और वो भी बहुत ही ज़्यादा लजीज और मज़ेदार। तो फिर व्यूअर्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की तरफ। रेडीमेड फ्राइड अनियन ले ली है 1 स्मॉल कप और स्पाइसेस हम शामिल करेंगे, जिसमें रेड चिली पाउडर लिया है 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। ज़ीरा पाउडर ले लिया है 1.5 टेबल स्पून, सॉल्ट भी अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। और गरम मसाला पाउडर ले लिया है मैंने 1 टीस्पून। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून। साबुत गरम मसाले में मैंने 8 से 10 काली मिर्चें ले ली हैं, 5 अदद लौंग ले ली हैं, 2 से 3 मैंने स्टिक्स ली हैं दालचीनी की, और 3 से 4 साबुत आपको लेनी है छोटी इलायची। यहाँ हम लेंगे 250 ग्राम दही, यानी 1 पाव दही, जिसे हम अच्छे से बीट करके रख लेंगे। चिकन ले ली है 1 kg, जिसे वॉश करके रख लिया है। अब सबसे पहले कोरमा बनाने के लिए हम पैन में हाफ कप ऑयल शामिल करेंगे और ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो साबुत गरम मसाला हम ऑयल में शामिल कर देंगे। यहाँ पे तेज़ पत्ते भी ऐड हमने करने हैं, जो कि मैंने बाद में ऐड किए, मैं भूल गई थी। तो व्यूअर्स, जब गरम मसाला हल्का सा फ्राई होने लगे तो यहाँ पे हम अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। और जब अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो जाए और उसमें से खुशबू आने लगे तो हम इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को भी इसी अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम फ्राई करेंगे और जब तक इसका कलर चेंज हो जाएगा उस वक्त तक फ्राई करते रहेंगे। और जब ये कलर चेंज हो जाए तो हम इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। जो भी स्पाइसेस हमने लिए थे वो हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उनको भी अच्छे तरीके से भून लेंगे। मसाला भूनते हुए मसाला नीचे चिपकना शुरू हो जाता है, जिसके लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी भी ऐड करते जाएंगे और तकरीबन 5 मिनट तक अच्छे से मसालों को भून लेंगे। यहाँ मैंने तेज़ पत्ता ऐड किया है व्यूअर्स, जो कि आपको शुरू में ही ऐड कर लेना है। मसाला अच्छे से भुन गया है। अब हम इसके अंदर दही शामिल कर लेंगे। दही शामिल करने के बाद इसको अच्छे से चिकन में और मसाले में मिक्स कर लिया है। अब इसको हम कवर कर देंगे इतनी देर के लिए जब तक कि चिकन टेंडर हो जाए, यानी 10 मिनट तक। इतनी देर में हम रेडीमेड फ्राइड अनियन को हाथों से चूरा कर लेंगे। अब हम देखेंगे कि चिकन जो है वो टेंडर हो चुकी है। 10 से 15 मिनट में चिकन टेंडर हो जाती है। हम ये इजाफ़ी पानी जो भी है उसको हाई फ्लेम पे खुश्क कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, पानी जो है वो ड्राई आउट हो चुका है और ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे व्यूअर्स हम पानी ऐड कर लेंगे। मैंने हाफ कप पानी ऐड किया है, क्योंकि जितना शोरबा हमें चाहिए मसाले के हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे, ताकि जब हम फ्राइड अनियन इसके अंदर शामिल करें तो अच्छा सा गाढ़ा शोरबा या ग्रेवी जो है वो तैयार हो जाए। व्यूअर, अब हम इसको कवर कर देंगे एक उबाल आने तक। ये देखिए, अब इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर फ्राइड अनियन शामिल कर देंगे, अच्छे तरीके से सब जगह फैला के, जो कि हमने क्रश कर ली थी उसे फैला के इसके अंदर शामिल कर देंगे। और फिर इसे बहुत हल्के हाथ से जो है वो हम हिलाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून केवड़ा वाटर और मैंने 2 चुटकी जायफल जावित्री का पाउडर लिया है और इसके ऊपर मैंने इसके स्प्रिंकल कर दिया है, यानी शामिल कर दिया है मैंने। ये देखिए, और इसे बहुत हल्के हाथ से मैंने मिक्स किया है। और हमने इस प्याज को ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इस वक्त कोरमे को रखा हुआ है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल लो है और ये बहुत हल्की आंच पे पक रहा है। अब मैंने इस कोरमे को कवर अप कर दिया है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है।
तो ये लीजिए व्यूअर्स, गर्मा गर्म कोरमा जो है वो तैयार हो चुका है। और आपने देखा कि कितनी आसान और सादा सी रेसिपी के साथ हमने कितना मज़ेदार कोरमा तैयार कर लिया और कितनी जल्दी हमने इसको तैयार किया। ना तो हमें ढेर सारी प्याज काटनी पड़ी और ना बहुत सारे ऑयल में उसको फ्राई करना पड़ा। और व्यूअर्स, जायके में भी ये पकवान के बनाए हुए शादियों और दावतों वाले कोरमे से किसी भी तरह कम नहीं है। यकीनन आप जब इसे तैयार करेंगे तो आप इस बात की तारीफ करेंगे कि कितनी आसानी के साथ बहुत जल्दी मज़ेदार कोरमा तैयार हो जाता है। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी। तो व्यूअर्स, फिर चलते हैं किसी आसान सादा रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होंगी। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।